तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जयंती मनाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो ये कहते हैं कि ना हनुमान जयंती मनाई जा सकती है, और अगर जो ये करता है फिर सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। सबसे पहले तो 2-3 जवाब मैं दे दूं, फिर तुष्टीकरण की भी बात करूंगा। कौन तुष्टीकरण करता है और कौन नहीं करता मैं बता दूंगा। इन्होंने कहा कि किसानों के कर्जा माफ नहीं हुए, 15,427 करोड़ का कर्जा माफ किया है। और कर्जा कौन सा माफ नहीं हुआ है? जो नेशनलाइज बैंक है उसका वन टाइम सेटलमेंट का काम जो है वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। और यहां पर ही नहीं, जब इनकी खुद की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, तब भी इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट का कर्जा माफ नहीं किया। और वही कर्जा माफ नहीं हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में आता है। वो सोहनलाल की आत्मा जो है ना, सोहनलाल की आत्मा बीजेपी को कोसती होगी, ऊपर से बोलती होगी, ऊपर से बोलती होगी। देखो भाजपा के कार्यकर्ता अपन के जरूर आए हो, लेकिन सामने का जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। जो सच है वो बता रहा हूं मैं, जो सच है वो मैं बता रहा हूं, जो सच है मैं वो बता रहा हूं। ऑडियंस से 1-to-1 नहीं है, जो सच है। अब रही बात दूसरी बात, बिजली महंगी क्यों है? डीआरआई ने एक रेड की थी और विनोद अदानी जी जो है वो दुबई में बैठ के चाइना से इक्विपमेंट्स लेते हैं बिजली प्रोडक्शन के, और उसको ओवर इनवाइसिंग करके बेचते हैं। ज्यादा महंगे 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो कोयला जो है वो कोयला लेकर यहां पर महंगा बेचा जाता है, ओवर इनवॉइसिंग किया जाता है। 12,000 करोड़ जो है वो अदानी ने कमाए हैं, जिसके इंक्वायरी नहीं होती, शेल कंपनीज के इंक्वायरी नहीं होती। 20,000 मिलाकर 32,000 करोड़ जो है, 32,000 करोड़ जो है, 32,000 करोड़ के फ्रॉड की इंक्वायरी नहीं करनी है, जेपीसी नहीं करनी है। डर लगता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए अपने लोग सरकार से भी खरीद सकते हैं बिजली। एक मिनट मेरी बात सरकार से भी तो आपने उनको बिल्कुल टोका नहीं बीच में, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब जब बिजली का बिल बनता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उसमें वो रॉ मटेरियल कितना आता है, कितना एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, कितना का कोयला लिया गया, ये सब मिलकर बिजली का बिल बनता है। बिजली सब जगह महंगी है। अब रही बात इन्होंने वैट की कही। वैट जब वसुंधरा राजे जी थी यहां पर उतनी ही वैट थी, तो फिर आप कैसे कह सकते कि यहां पर महंगा है? 2014 में डीजल और पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपए 56 पैसा और 9 रुपए 48 पैसा था, जो 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 93 पैसे हो गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपया था, जो 9 साल में 18 रुपया हो गया। और 2020 के बजट में इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 2 रुपया और 4.5 रुपया जो है करके 30 लाख करोड़ इस देश के आम जनता के जेब से निकाल लिया। जबकि 2014 में कच्चा तेल की कीमत प्रति बैरल $112 थी दुनिया में, और जो $18 तक नीचे आई थी। आज भी निकालेंगे आप तो $60 के ऊपर एवरेज नहीं निकलता है। रशिया से $50 का उन्होंने कच्चा तेल खरीदा, और नायरा और रिलायंस देश की जनता को सस्ता पेट्रोल देने के बजाय यूरोप में रीएक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन तमाम बातों के बावजूद अतुल जी ये सच्चाई तो है ना कि गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश से महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं। मैंने कहा ये बात जब वसुंधरा राजे यहां पर सीएम थी तब भी थी। आज कल एक मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका पीआईएल फाइल हुई है, और वो पीआईएल ये कहती है कि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल इस पे जो एक्साइज लगती है वो तो राज्यों और केंद्रों में बांटी जाती है, वो नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नए प्रकार के सेस, 20 प्रकार के सेस 16 बिल जो पास किए हैं उसके ऊपर एक नोटिस दी है। तो राज्य सरकारों को कमजोर करने की कोशिश जो है आर्थिक दृष्टि से वो करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अब रही बात तुष्टीकरण की बात कर रही है। हनुमान जयंती की यात्रा नहीं निकालने दी है, रामनवमी की यात्रा नहीं निकालने दे रहे हैं। सब जगह यात्रा निकली। झूठ बोलो, बार बार बोलो, कसके बोलो, ऐसा लगे लोगों को सच लगे। इनका एक चैनल है और एक पेपर है, दोनों ने ये लिखा ये यात्राएं हुई है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि यात्राएं नहीं हुई है। अभी यहां पर बोला गया है कि ऐसे कैसे मुख्यमंत्री देखे नहीं हमने, जो गृह मंत्री भी थे हमारे महाराष्ट्र में, फडणवीस जी गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते गृह मंत्री वो भी थे। आज बताऊं मैं आपको, आपने कहा क्या क्राइम रेट है? क्राइम रेट में सबसे ऊपर जो है असम है, हरियाणा है, और राजस्थान का नंबर जो है वो 6वें नंबर पे आता है। और इनके नहीं, अभी एक पेपर लीक की बात रही है, पूरी क्या जवाब देने दो। अब पेपर लीक की बात आई, नरेंद्र मोदी जी यहां आकर पेपर लीक का आरोप करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता सामने बैठे हुए आरोप करते हैं, यहां बैठे प्रवक्ता आरोप करते हैं, सचिन पायलट भी आरोप लगाते हैं। 25 पेपर लीक गुजरात में हुए।
सर सचिन पायलट भी आरोप 25 लगाते पेपर हैं। 25 पेपर जो है गुजरात में लीक हुए, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए, पटवारी घोटाला सबसे बड़ा हुआ लगातार, हरियाणा में लगातार पेपर लीक हुए और हमारे महाराष्ट्र में भी लगातार पेपर लीक हुए। और सुनिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक के इंस्टीट्यूट में 10 लोग पास हुए और जो टॉपर थी उसे कितने जिले हैं वही पता नहीं है। मैं और तो कह रही हूँ कि सचिन राजस्थान पायलट में आपने सुनिए क्या ना, किया? मीनाक्षी जी सुनिए ना, बड़े सचिन सम्मान- पायलट खुद आरोप लगाते हैं कि सुनिए ना। पेपर लीक हुए, लेकिन सुनिए सरकार ना। ने किया क्या? हाँ, वही आरोप बता तो रहा हूं। यही है ना। ऐसा है कि इस सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें आजीवन कारावास की सजा मुकम्मल की और 10 करोड़ का जुर्माना साथ में लगाने का जो एक कानून लेकिन बताया। पेपर लीक मुझे नहीं आज रुका। बताइए ठीक है, कौन पेपर सा लीक नहीं भाजपा रुका। शासित राज्य अगले है सवाल पर जिसने आते हैं। पेपर लीक पे कोई कानून किया हो? ठीक, कहीं नहीं किया है ठीक। कानून। हमने कानून ठीक, करके अतुल जी, दिखाया है, अतुल जी, एक हमने कदम और कानून आगे करके बढ़ते दिखाया हुए। है। और जब भारत माता की जय बोलते बोलते फांसी पे चढ़ने का वक्त था, वंदे मातरम कहते से ब्रिटिश गोली मारते थे, तब तो वहां पर ठीक है, आज की मुखबिरी का बात काम करें चलता ना, था। आज की तब बात नहीं कहा भारत माता रुकिए, की जय, प्रियंका तब जी, नहीं कहा सुनिए, वंदे सुनिए, मातरम। अतुल जी